ज्योतिष अध्ययन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदनंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की भी जो चर्चा है वो आपके अपने मासिक लव राशिफल को लेकर के है, यानी कि मंथली लव राशिफल को लेकर के है। और ये मंथली लव राशिफल है फरवरी 2025 का। और इस फरवरी 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे वृषभ लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है, उनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, या लव लाइफ से रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो उनके लिए फ्रूटफुल रहेंगे, अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे अपनी इच्छा के मुताबिक, किस दिशा में जाएगी उनकी लव लाइफ, इसके विषय में बात करेंगे। और जब भी हम आपसे इस टॉपिक पे बात करते हैं तो पहले सिंगल जातकों को लेकर के बात होती है कि जो सिंगल जातक हैं, जिनका अभी तक कोई मित्र उनकी लाइफ में नहीं आ पाया है, तो क्या जिसको आप पसंद करते हैं या कर चुके हैं या करते हैं, वो इस फरवरी 2025 में क्या आपके लाइफ में आएगा। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि इस महीने या अभी जो समय चल रहा है, ग्रहों की स्थिति कोई बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं लगती है, लेकिन ठीक है, जिस प्रकार के भी रिजल्ट्स हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हैं चाहे नेगेटिव हैं। और फिर अगर ज़्यादा नेगेटिविटी कहीं नज़र आती है रिजल्ट्स में, तो फिर हम आपको अंत में उसके उपाय जरूर देंगे। उन उपायों को आप जरूर करें तो उससे आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो साथियों, सिंगल जातकों के विषय में बात करेंगे, उसके बाद करेंगे कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं या फिर आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है तो उसको लेकर के स्थिति कैसी रहने वाली है इस फरवरी 2025 में। फिर बात करेंगे उसके बाद कि अगर आप मैरिड हैं, मैरिड कपल्स हैं, यानी कि चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ किस दिशा में जाएगी इस महीने, कैसे हालात रहेंगे। और साथियों, इसके बाद बात करेंगे कि मैरिड तो हैं, लेकिन आप ये भी जानना चाहते हैं कि क्या कहीं पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की कि आपके कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आरंभ हो, उसका सिलसिला भी कहीं शुरू हो सके, उसके विषय में भी देंगे जानकारी, अगर ग्रह आपको इस बात की परमिशन देते हैं तो। और अगर आपका ये कहना है कि हमारे पहले से कहीं से चल रहा है रिलेशन, तो आप बताएं कि इस महीने कितना प्रोग्रेस होगा या कितना उसमें सक्सेस हो मिलेगा या नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह बिल्कुल बताएंगे। ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही हम सब कुछ आपको प्रॉपर गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं। जैसी भी ग्रहों की स्थिति होती है, चार्ट हमारे ठीक सामने होता है आपका, चार्ट में ग्रहों की स्थिति जो है वो पूरी तरह से सामने होती है। उसी आधार पर जो भी हम बोलते हैं, ग्रहों की स्थिति के आधार पर, ग्रहों की स्थिति को देख करके बोलते हैं, यूं ही नहीं बोलते। और जब देखते हैं कि भाई नेगेटिव रिजल्ट ज़्यादा हैं, तो फिर ऐसे केस में हम आपको उपाय भी देते हैं, ताकि आपको परेशानियों का सामना, निराशाओं का सामना ना करना पड़े। साथियों, फिर इसके बाद बात करेंगे कि भाई अंत में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के, तो क्या जो नो कॉन्टैक्ट जो सिचुएशन बनी हुई है आपकी लाइफ में, क्या ये दूर हो पाएगी, या फिर आप जैसा अगर ऐसा सोचते हैं कि आपका उसी मित्र के साथ दोबारा से कोई संबंध स्थापित हो या सिलसिला आगे चले, रिलेशनशिप रिवाइव करे, रीयूनियन हो आपका, तो क्या इस बात की संभावना रहेगी। तो इस सारी बातों पर बहुत ही ओपनली डिस्कशन होगा आपके साथ। तो आइए सबसे पहले सिंगल जातकों के विषय में बात कर लेते हैं। आप वृषभ लगन राशि के जो हैं, जिनका टॉरस असेंडेंट है, मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे सिंगल जातक हैं, देखिए आपके विचार जो हैं पूरे महीने, मैं पूरे महीने की बात कर रहा हूँ, 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक का जो समय है, जिस महीने की हम बात आपसे कर रहे हैं आपकी लव लाइफ को लेकर, तो यदि आप किसी को पसंद कर चुके हैं या करते हैं या कर रहे हैं, जो भी हो, यहाँ पर आपके विचार उनको लेकर के बहुत अच्छे हैं, शुद्ध हैं। मैं आपके विचारों की तारीफ करूँगा। जो भी आपके दिल और दिमाग में थॉट्स उनको लेकर के रहते हैं या चलते हैं, वो आप बहुत पॉजिटिवली सोचेंगे इस फरवरी के महीने में, उस अपने मित्र को लेकर के जिसको आप पसंद कर चुके हैं या करते हैं, कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में आना चाहिए। और आपका इतना ही नहीं, कहीं ना कहीं उसके साथ जो है जुड़ाव
डे बाय डे बढ़ेगा। और जो मित्र है आपका, लेकिन मैं आपसे यहाँ पर एक बात जरूर कहूँगा कि कहीं ना कहीं देखिए, अगर यही मैटर आप अपने घर के बड़ों के साथ, बुजुर्गों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस करते हैं कि भाई फना फना है, मेल या फीमेल जो भी है, तो उसके साथ मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ रिलेशन आगे बढ़े, मजबूत हों, तो वहाँ से कहीं ना कहीं कंसेंट में मिलने में आपको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। वो एग्री नहीं होंगे आपके इस मैटर से, ये भी आपको अनुभव होगा जो हम बता रहे हैं। तो वहाँ पर भी थोड़ी सी टेंशन उस बात को लेकर के जरूर रह सकती है। अब उस मित्र की भी बात कर लेते हैं। देखिए, मित्र जो है वो है बहुत एक तरीके से अच्छा है, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स या एडिक्शन भी हो सकती हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। तो कुछ जैसे होता है ना, कुछ गलत आदतें भी हो जाती हैं। सब कुछ ठीक है, कोई एक ऐसी आदत हो गई जिसकी वजह से हो सकता है कि समाज में वो चीज़ें एक्सेप्टेबल ना हो। तो ये बातें जो हैं, थोड़ा सा इन बातों पर भी गौर आपको जरूर कर लेना चाहिए, तो अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं कि जो लिव इन रिलेशन में है या जिनका लव अफेयर चल रहा है। तो देखिए, जो लिव इन रिलेशन में है, ये रिलेशनशिप जो है, मैं कह सकता हूँ बहुत अच्छी जा रही है, सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन मित्र से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके साथ चीटिंग होने की भी मुझे संभावना लगती है। या फिर मान लीजिए आपका मित्र है, थोड़ा शौकीन मिजाज है, कुछ और टाइप की एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्वमेंट रहती है। हो सकता है वो आपको भी फोर्स करे, आप नहीं करते हो ये काम, लेकिन आपको भी फोर्स करे कि नहीं भाई आओ, अब फिर मित्रता किस बात की रही। तो यहाँ पर चीज़ों को आपको बहुत ही डेलिकेटली हैंडल करना होगा, थोड़ा सा संभाल करके चीज़ों को, कि ताकि आप उनको मना भी कर सकें। अगर तो आपका, मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे रूट पर चलने वाले व्यक्ति हैं कि जो कोई भी गलती करें किसी भी चीज़ से संबंधित, तो आप उनको इस बात को लेकर के बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं, करना चाहिए। वहाँ से कुछ संभावना जरूर है, वहाँ से कुछ इस तरीके के सिग्नल्स हैं आपके मित्र की ओर से, चाहे वो आपके साथ चीटिंग भी हो सकती है। तो इस बात को लेकर के भी आपको बहुत सावधान और सतर्क रहना चाहिए। उपाय आपको बताएंगे कि अगर उन उपायों को करते रहेंगे तो आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे और फिर आपको ज़्यादा परेशान और घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे बात करते हैं कि जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई विवाह का भी कुछ योग है कि नहीं, विवाह का तो योग नहीं बनता है भाई। इस फरवरी में आप वृषभ लग्न राशि के जो लिव इन रिलेशन में रहते हैं या जो लव अफेयर जिनका चल रहा है, अभी सिलसिला ऐसे ही चलना है। और अगर आप ये कहते हैं कि रिलेशनशिप कितनी मजबूत होगी या नहीं होगी, डिपेंड इसी बात पर करेगा, आपके मित्र के मित्रता पर। आपकी ओर से तो किसी बात की मुझे कोई कमी नज़र नहीं आती, और मित्र में भी कमी नहीं है, लेकिन कोई ना कोई आदत किसी में ऐसी होती है। हर कोई बिल्कुल एकदम ऐसा नहीं होता परफेक्ट हो, कोई ना कोई कमी हर किसी में होती है, लेकिन ये कमी कुछ ज़रा दूसरे टाइप की भी हो सकती है। कोई एडिक्शन हो सकता है जो आपकी नॉलेज में ना हो। तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं, आप सिर्फ मैं इतना ही कह रहा हूँ कि इन चीज़ों का भी कोशिश करें, जानकारी आपके पास हो। अगर है और कहीं वो भी आपको फोर्स करते हैं, तो फिर ऐसे में आपको थोड़ा और अधिक आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको भी लाइन पर लेकर के आएँ, ट्रैक पर लाएँ और किसी ना किसी तरह से उस चीज़ से उनको बाहर निकाला जाए। उपाय हम आपको देंगे अंत में। अब आते हैं, अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा साथियों। देखिए, वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चलेगा पूरे महीने वृषभ लग्न राशि के जातकों का। अगर आप मैरिड कपल्स हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल, मैं एक सेंटेंस में ये सारी बात आपको बोल रहा हूँ, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा जाने वाला है। हालांकि कुछ समस्याएं जरूर हैं वैवाहिक जीवन में। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल एकदम परफेक्ट लाइफ रहेगी, दिक्कतें भी रहेंगी, कहीं कुछ खामियां कमियां भी रहेंगी। वहां पर आपको थोड़ा कंप्रोमाइज भी करना चाहिए। अगर आपने थोड़ा सा, अगर आप कंप्रोमाइजिंग नेचर रखते हैं थोड़ा बहुत, तो चीजें बहुत सही दिशा में चलेंगी, वैवाहिक जीवन का आनंद ले पाएंगे आप। अब मैं बात करूंगा कि भाई वैवाहिक जीवन के साथ साथ आप ये भी जानना चाहते हैं कि क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का है। हाँ, बनता तो है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं बनता, पूरी तरह से बन रहा है योग, तो 100% बन रहा है, 0.01% भी कमी की बात मैं नहीं कह सकता यहाँ। लेकिन बस
प्रश्न यही पैदा होता है कि जिसके साथ आप इन्वॉल्वमेंट हो रही है या करना चाहते हैं, कहीं वो आपको बेवकूफ़ ना बना दे, क्योंकि जिसके साथ भी आपका होगा वो कुछ थोड़ा सा आपके कंपैरेटिवली ज़रा ज़्यादा एस्ट्यूट होगा, ज़्यादा चतुर होगा। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, इस बात को अपने पूरी तरीके से माइंड में लेकर चलना है कि कहीं आप बेवकूफ़ ना बन जाएं किसी भी एंगल से। बस इतनी आपको होशियारी रखनी है। और अगर आपका पहले से ही कहीं से चल रहा है ना, तो मैं आपको इतना भी बताना चाहूँगा कि आप पहले से ही बहुत अलर्ट रहेंगे। और किस बात को लेकर के रहेंगे कि भाई मेरी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए और मेरी ये जो फ्रेंडशिप है जिसके साथ वो भी ना हो, और इन चीज़ों को मैनेज भी आप बहुत अच्छे ढंग से करेंगे। वो कहते हैं सांप मर जाए लाठी ना टूटे, बस वही चीज़ है, ऐसी स्थिति आपके केस में रहेगी। अब आगे बात करते हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो कैसा रहेगा हालात। साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा वृषभ लग्न राशि के जातकों से कि देखिए, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो हैं, और अगर आप अपने जिसके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उसके साथ अगर आप संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे तो हो तो जाएंगे संबंध स्थापित आसानी से, लेकिन आप किसी समस्या में ना फंस जाएं। बस इस बात का जरूर ध्यान रखें। समस्या में इसमें कि आप उनके साथ मित्रता करने के चक्कर में किसी गलत सोसाइटी को ज्वाइन ना कर लें, गलत रास्ते पर ना चले जाएं। इस बात का भी ध्यान रखना है, इन चीज़ों से अपने आप को बचा करके रखना है। प्रयास करेंगे तो सफलता तो मिल जाएगी। और वो मित्र जो नो कांटेक्ट होने के बाद कहीं उनका भी मुझे लग रहा है कि कहीं वो भी किसी दूसरे के संपर्क में ना आ गए हों, और किसी ऐसी जगह पर ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में आपके बाद कि जहाँ पर जो व्यक्ति की उस व्यक्ति की एक तरीके से उसका साथ, वो कंपेनियन जो है उसका सही ना हो और उसको भी गलत रास्ते पर लगा दे। तो आपको ये भी चीज़ें देखनी है, वहाँ से भी आपको उसको निकाल करके लाना होगा। और इस काम में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा और ये टफ है काम, थोड़ा आपके लिए टफ रह सकता है। तो ये ऐसी सिचुएशन अगर आप फेस करने के लिए तैयार हैं तो फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उपाय मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपको सक्सेस मिले। उपाय आपको क्या करना है? उपाय आपको यही करना है, सबसे पहला उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो प्रातःकाल स्नान करने वाले जल में आप 2 से 4 ड्रॉप ईत्र की मिला लें और फिर स्नान करें। और ये तो एक उपाय हुआ। प्रत्येक शनिवार शिवलिंग पर जल चढ़ा करके ऊपर से काले तिल भी जरूर चढ़ाएं, थोड़े से, एक चुटकी। शुद्ध जल में थोड़ा गंगा जल की भी 2-4 ड्रॉप डाल दें। दूसरा उपाय आपका ये हो गया। और तीसरा उपाय वो ये है कि ना तो आपको मांसाहारी बनना है, नॉन वेज टच नहीं करना, प्योर वेजिटेबल फूड लेना है, मादक पदार्थों का भी सेवन बिल्कुल नहीं करना, अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो। और शनिवार के दिन ही काले और सफेद रंग के तिल बहते जल में प्रवाह कर दीजिए। और साथ में जब भी घर से बाहर निकलें डीओ लगा करके निकलें, परफ्यूम डीओ वगैरह जो भी है। बस ये उपाय आपको करने हैं, छोटे छोटे। और हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें, उससे आपका वैवाहिक जीवन सुखद होगा। तो ये था वृषभ लग्न राशि के जातकों का मंथली लव राशि फल फरवरी 2025 का। यदि आपको ये चर्चा और कार्यक्रम हमारा पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें साथियों, ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी वीडियो समय रहते आप तक पहुंच जाएं विद नोटिफिकेशन, और आप उनका भी लाभ प्रॉपरली ले सकें, तो फिर आप बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें। साथियों, इसी के साथ अब इस चर्चा को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।